आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात उन कामयाब लोगों से कराते हैं जिनसे आप और ख़ास तौर से हमारे गाँवों के बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हो सकें, उनसे मोटिवेट हो सकें। आज की हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान हैं शेफाली चोपड़ा, जो अपने आप को रमता राम कहलाती हैं। और आप जो हैं वो टेड एक्स स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, थिएटर एक्सपोनेंट, फूड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं WICCI हरियाणा की और फाउंडर हैं सॉल्ट ट्री एकेडमी की। आप का जो स्कूलिंग है वो सल्तनत ऑफ ओमान यानी गल्फ में आपकी एजुकेशन हुई स्कूलिंग, और आपने ग्रेजुएशन किया इन बिजनेस स्टडीज फ्रॉम इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट दुबई से। आप एक ऐसी फैमिली से आती हैं जिनमें बहुत बड़े नाम, अगर मैं कुछ गिनाऊं, उनमें दो नाम खास तौर से बड़े हैं। उनमें पद्म श्री रामानंद सागर जी, जो कि रामायण टीवी सीरियल फेम में ज्यादा उस पर स्ट्रेस करूंगा कि उनसे वो बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है, वो रामायण सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और एक दूसरा नाम है विदु विनोद चोपड़ा, जिनको आजकल की जनरेशन बहुत जानती है उनको, चूंकि उनकी कुछ फिल्में जैसे परिंदा, मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और PK जैसी फिल्में जो है विदु विनोद चोपड़ा जी ने दी हैं। आपका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है। शेफाली जी, आपका खैर मकदम है इस हमारी मोटिवेशनल वेब सीरीज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना कुछ कह दिया आपने मेरे बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमें तो लगता है कि बहुत कम बोला गया है आपके बारे में, और हम आपसे सुनना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो गांव के बच्चे खास तौर से जो आपको देख रहे हैं, चूंकि अब आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में रही हैं, सल्तनत ऑफ ओमान में, दुबई में आपकी एजुकेशन हुई, और अब आप इंडिया में रह रही हैं। यानी एक उस कंफर्ट जोन, हमें लगता है कि शायद गल्फ में वाकई बहुत कंफर्ट जोन है, हम भी ये महसूस करते हैं। लेकिन अब उसके बाद आप इंडिया में काम कर रही हैं और इतने सारे फील्ड में आप काम कर रही हैं। आप एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों से बात करें, उनको कुछ बताएं, खासतौर से कुछ उनको संदेश दें, और जिससे कि वो मोटिवेट हो सके। और खासतौर से हम चाहेंगे कि आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो बच्चों के साथ, वो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की कहानी होती है और हम सब एक कहानी है। बिल्कुल। हम सब एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आपने अभी कब बताया कि हाँ, मैं गल्फ में बड़ी हुई, और बहुत सालों बाद मैं इंडिया आई। मैं 99 में इंडिया आ गई थी। मैं कहूँगी इतना आसान नहीं था, शुरू में आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा है कि हम एक तसव्वुर में जीते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा होगा। जब हमारे पेरेंट्स यहाँ से गए थे तो हिंदुस्तान अलग सा था। जी। जब तक हमारी वापसी हुई तो हिंदुस्तान बदल सा गया था, बदल चुका था। तो छुट्टी में आना अलग होता है, मगर यहाँ पे आकर रहना अलग होता है। बिल्कुल। कहते हैं कि भाई इंडिया इज इंडिया, वो तो है, वो कभी नहीं चेंज हो सकता। उसकी वजह है क्योंकि जो भी है, हम लोग अपनी रूह से महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी बिल्कुल। ये एक क्वालिटी है। मेरे को तो लगता है जो हम इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं वो ज्यादा इंडियन होते हैं रादर देन पीपल जो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम एक तसव्वुर से जी रहे होते हैं। हमें लगता है कि शायद इंडिया में ये पहनावा होगा, हम अपने अपने वही खाने खाते हैं जो हमारे एक बुजुर्ग खाते थे। अब हम ये हमारा रिलेशन वैसा है, हमारा मेंटल रिलेशनशिप विद द कंट्री वैसा है, मगर यहाँ पे बहुत बदलाव हो। दूर रहते हैं तो उसकी अहमियत भी ज्यादा, उसकी अहमियत का एहसास ज्यादा होता है। बहुत रहती है, बहुत। हम तीज त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो। हमारे को लगता है कि हम सब मनाएं। हमें कभी नहीं ऐसा लगा कि ये मेरा त्योहार नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा। तो आई थिंक वही हम अपने बच्चों को आगे भी सिखाते हैं कि भाई ऐसे रहो, सब मिलजुल के रहो। और बाकी रह गया सक्सेस स्टोरी की बात। सक्सेस तो नहीं कह सकती, मगर हाँ, मेरी कहानी में ये है कि जब मैं छोटी थी तो शायद मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक स्टोरी टेलर बनना चाहती हूँ। ये मालूम था कि मैं लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट चाहती हूँ। मच लेटर लाइफ में
मुझे मौका मिला, मैं थिएटर करने लगी। 14-15 साल से मैं थिएटर करवा रही थी उत्तराखंड के गांव के बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया। मैं खुद स्क्रिप्ट करती हूँ, मेरे डायलॉग्स खुद के हैं, मेरे गीत अपने जो मैं थिएटर में डालती हूँ वो मेरे अपने शब्द होते हैं। सो बहुत एंजॉय करके मैंने उनको लिखा और फिर बच्चों से करवाया। और जब बच्चे थिएटर करते थे तो मुझे ये याद है कि मुझे लगता है उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बदल सी गई। उनको लगने लगा, क्योंकि इस थिएटर से क्या होता है कि एक्सप्रेशन आपके बेटर होते हैं, आप बेटर बोलना शुरू कर देते हो, आपको वो जो स्टेज का जो एक डर होता है वो निकल जाता है। और बच्चों को मैंने एक बहुत छोटी सी बात उन दिनों में सिखाई थी जो मैं आज भी अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहूंगी, कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कोई प्ले में, किसी अगर आप ड्रामा में, थिएटर में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई रोल बड़ा छोटा नहीं होता। तो उससे ये होता है कि जो भी आपको काम मिलता है आप उसको अपने बेस्ट में कीजिए, लाइक द बेस्ट, क्योंकि हर जगह हम पहले नहीं हो सकते, अव्वल नहीं ये हो बात सकते। आपने बहुत अच्छी कही, चूंकि हमें कुछ ऐसे एक्ट्रेस याद हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के। खास तौर से मैं एक नाम लेना चाहूंगा, मुमताज का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने शुरुआती फिल्मों में घरेलू जो खद्दामाएं होती हैं उनका काम उन्होंने किया था। तो जाहिर है कोई रोल छोटा बड़ा तो नहीं होता। और आखिर में आप देखिए, टुवर्ड्स हर लास्ट डेज इन दी सिनेमा इंडस्ट्री, वो आला मकाम पर, यानी उन बहुत ही चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से मुमताज रही हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और ऐसे ही आदमी तरक्की करता है। जी, बिल्कुल तरक्की करता है। और मेन चीज है कि आप अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर मत कीजिए, कभी नहीं। मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर करती ही नहीं हूँ। तो उसकी वजह ये, शायद इसीलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ मैंने शुरुआत की थी मैं वहां से अपने कदम गिनती हूँ। मैंने अगर 4 कदम लिए या 6 कदम लिए, वो मेरे कदम है। बिल्कुल। और जो दूसरा इंसान कर रहा है वो उसका है, तो हमारा कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं है। आप हर एक इंसान एक अपनी इनफरादी शख्सियत रखता है, और उसको किसी दूसरे से कंपेयर करना जो है वो ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। और अक्सर हम अपने बच्चों को ही कंपेयर कर देते हैं। मैंने घर में देखा है, हम हमेशा कहेंगे कि देखो तुम्हारा भाई इतना अच्छा करता है, तुम क्यों नहीं करते, या बहन अच्छा करती है, तुम क्यों नहीं अच्छा करते। हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत होती है, हमको वो टैप करनी है, हमको वो जानना है कि उस बच्चे में क्या हुनर है। जैसे जब मैं छोटी थी, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही आम सी बात हो गई कि अगर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनने वाली नहीं हूँ। तो मेरे को कुछ अपना हुनर उसमें देखना था, क्योंकि मैं लैंग्वेजेस में अच्छी थी, अंग्रेजी, हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी। मैं तकरीबन उसमें पूरे नंबर आ जाते थे, मतलब हाई नंबर, पूरे तो हमारे टाइम में होते नहीं थे। तो मुझे था कि मैं कुछ जुबान से कुछ रिलेटेड करूं। तो आई थिंक वो कहते हैं कि जो मेरी आगे की जर्नी थी मैंने उसी पे बेस करी जो मुझे आता था, ना कि ये जो दूसरे मुझसे चाहते हैं। क्योंकि आप कोई भी जो होता है इंसान, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो काम करे जिसमें उसकी रुचि हो। और अगर आपकी रुचि है या जिस चीज को आप पसंद करते हो, अगर आप वो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा। और अगर मैं आपका कान पकड़ के जबरदस्ती बिठा दूं और बोलूं आपने ये ही करना है, तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, बहुत मुश्किल होगा। जी जी बिल्कुल। इस चीज को जो है वो 3 इडियट्स में बहुत खूबसूरती से जो है इस चीज को बताया गया है। जी, बिल्कुल सही। एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत हद तक जो सिनेमा बनता है वो हमारी ही रियलिटी पे बेस्ड होता है। बिल्कुल। जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है कहीं ना कहीं से उठाया जाता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी सोसाइटी में लोग पुश करते हैं अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई हक नहीं है। देखो, हम सबके जो होता है ना, पेरेंट्स के एक एस्पिरेशंस होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर करे, मेरा बच्चा ऐसा बने। मगर आपको बच्चे की क्षमता भी तो देखनी है, आपको बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना है। उसका एप्टीट्यूड और उसका टैलेंट क्या है वो भी देखना है। मगर एक बात है, यहाँ पे बच्चे भी इस बात का फायदा कभी ना उठाएं। जिस चीज में आप अच्छे हो फिर उसमें अच्छा करके दिखाओ। जी, ये नहीं है कि मतलब बोला कुछ और कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता।
जाएगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल आपने नहीं, जो टैलेंट आपके अंदर है उस टैलेंट में आप आगे बढ़िए और आगे उसमें कुछ ना कुछ हासिल कीजिए, कुछ अचीव कीजिए उसमें। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट ही आप कुछ सक्सेस उसमें लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। क्योंकि कामयाबी खाली पैसे से नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा, मगर आप पहले उसको डिटरमाइन होके उसको मेहनत करिए, उसमें बहुत शिद्दत डाल के काम करिए, उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करिए। मुझे बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं कहानीकार हूँ, कहानियां करती हूँ, लाइफ स्टोरीज करती हूँ, स्टोरीज वो सुनाती हूँ, बच्चों को अलग, बड़ों को अलग। तो उनका दूसरा सवाल होता है, अरे आप इसमें कुछ पैसे भी कमाते हो? और यह होता है कि ये अच्छा दिस चलो इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर एक चीज को जो है वो पैसे से जोड़ दिया जाता है। हाँ, जी, होता है। और या दूसरा सवाल करेंगे और बोलेंगे, अच्छा कहानी करते हो, अच्छा 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 अच्छा, मगर आप करते क्या हो? अरे जी, मैं कहानियां ही करती हूँ, बिकॉज ये ऑफ बीट चीज है, कुछ अलग काम है। जैसे आपने मेरी फैमिली का नाम लिया, मेरे चाचे ताऊ, वो एक ऑलरेडी एक्सेप्टेड फील्ड में है, ये एक पैरेलल फील्ड है, उनके जैसा नहीं है मगर सिमिलर है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका दायरा या स्कोप कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसका नहीं, बहुत बड़ा स्कोप है। और अब तो एजुकेशन वालों ने भी कहा है कि कहानी के तौर तरीके से आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि कहानियों से अक्सर हमें चीजें याद रहती हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ देती हूँ। जब हम छोटे थे, हमने बहुत बारी वो कहानी सुनी थी गडेरिया की, और कहते थे कि वो एक गांव में लड़का था और वो कहता था शेर आ गया, शेर आ गया, तो सब भागते थे, बचाते थे। और वो कहते अरे ये तो झूठ बोल गया। उसने 2-3 बारी बोला तो सब उसको बचाने गए तो कुछ भी नहीं था, मगर एक बारी सच में शेर आ गया और उसको बचाने कोई नहीं गया। तो यहाँ से हमने सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप देखिए, आई एम सो श्योर ये वाली कहानी जैसे हमने अपने नाना नानी से सुनी थी, आजकल के बच्चों ने भी जरूर सुनी हो। जरूर सुनी होगी। तो नहीं, मैं आपसे एक यही सवाल पूछने वाला था अभी स्टोरीज के ऊपर, चूंकि आपने कहीं मैंने पढ़ा था, आपने आवर स्टोरीज ब्रिंग अस टुगेदर, यानी जो स्टोरीज हम जब सुनते हैं और एक रिलेट भी करते हैं। मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा कि आपने बचपन में दादी से या नानी से, नाना और नानी तो, नाना और दादा तो शायद कम सुनाते हैं, लेकिन नानी और दादी जो है वो कहानियां खूब सुनाती रही हैं। हमने भी सुनी है बचपन में, बहुत सारी कहानियां याद हैं जो दादी सुनाया करती थी, और बड़ा मजा भी आता था। रातें लंबी होती थी, दादी के बैठ करके पैर दबाए जाते थे और दादी जो है वो कहानी सुनाती रहती। जब तक हम उनके पैर दबा रहे हैं कहानी चल रही है, जहां पैर दबाने बंद किए कहानी बंद हो गई। तो आपने भी जाहिर है वो कहानी सुनी होंगी, और मुझे लगता है कि उसी से ये जो कहानी कहने का जो शौक है, ये कहीं ना कहीं उससे जरूर पैदा हुआ होगा। होता है, जब मैं भी, जैसे आपने बताया, हमारे में लड़कियां तो पैर नहीं दबाती, तो मेरे नाना जी थे तो वो कई बार कहते थे आओ जरा सर में ऐसे ऐसे करो, जी, हाँ जंपिंग टाइप। जी जी, मसाज, तो बहुत बड़ा स्पेशल उसको मसाज ऐसे होता है। ऐसे 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 करते रहो, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं बोलती थी कि बस अब मैं थक गई हूँ, हम उन्हें बाबूजी बोलते, मैं बाबूजी मैं थक गई हूँ। कहते नहीं, तू करेगी तो मैं कहानी सुनाऊंगा। तो हम कहानी वो सुना। कहानी के लालच में जी मुझे बहुत सारी कहानियां उनकी सुनाई हुई याद हैं, और मुझे लगता है वो घर कर जाती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कहानियां जो होती हैं वो हमें कनेक्ट करती हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, कहानियां ट्रैवल करती हैं, कहानियों के पैर होते हैं। कहानियों के पैर कैसे होते हैं? देखो, मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई, उनको भी किसी ने सुनाई होगी, अब मैंने भी अपने बच्चे को सुनाई, मेरा बच्चा आगे किसी को सुनाएगा। तो कहानियां एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, एक एक कंट्री, एक देश से दूसरी कंट्री तक पहुंच जाते हैं, या फिर एक एरा से दूसरे जनरेशन पहुंच जाती हैं, एक एरा से दूसरे एरा में पहुंच जाती हैं। जी जी। इतनी खूबसूरत होती हैं कहानियां, और अक्सर वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें हमें याद नहीं रहती, मगर कहानी सुनाई हुई उसका सारांश उससे रियलिटी में कनेक्ट करके हमें हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। जी जी। तो जो भी, अगर आप हमारी पुरानी गाथें भी कहते हैं, जैसे रामायण ही ले लीजिए, तो वो एक स्टोरी फॉर्म में जब
आई, जब सब लोगों ने देखी स्टोरी फॉर्म में, तो उनको कितनी अच्छी लगी, क्योंकि सब कहते हैं जी इंडिया में संडे 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता था और सब टीवी के आगे बिल्कुल बैठ जाते थे कि रामायण आनी है। हाँ। तो उससे ये था कि सीखने को मिल रहा था, सबको सीखने को मिल रहा था। तो यही बात होती है कहानियों की, कहानियों में तो सीखने को मिलता है, और जो चीज आप सीख लेते हो वो बांध लेते हो, वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। कहानियों का इतना पावर होता है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। आजकल किसी भी चीज को याद रखने के लिए कहानी इज द बेस्ट टूल। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको रोजमर्रा की कहानियां सुनाते थे, रोजमर्रा की कहानी, और वो भी याद रहती थी। आज जो हम, आप और मैं बात कर रहे हैं, जब हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा, ये भी कहानी है, ये भी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर आजकल जो है शेफाली जी, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि फैमिलीज जो हैं ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रही हैं, न्यूक्लियस फैमिलीज हैं, और न्यूक्लियस फैमिलीज में दादा दादी साथ रहते नहीं हैं। तो बच्चों को वो जो कहानियां मिलती थी दादी से, नानी से, वो कहानियां अब नहीं मिलती हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये बात देखिए, अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है, हम अपने दादा दादी, नाना नानी से थोड़े से दूर हो गए हैं। मगर सच पूछिए तो मगर दुनिया भी छोटी हो गई है, क्योंकि देखिए हाँ, हमारी दुनिया हमारे पास है। जी जी, यही इसी में है, क्योंकि एक क्लिक से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, टाइम निकाल के बात कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली पैंडेमिक के दौरान हमने सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मेरा ये कहना है, यहाँ पे मैं बड़ों को कहना चाहूंगी कि वो रोज के रोज, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगी, 10 मिनट हर बच्चे को अपने घर में दें। एक चीज होती है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, तो मेरे को पता है ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। शर्त यह इसमें, आप कुछ टाइम बाद रिजल्ट देखेंगे। रोज के रोज आप 10 मिनट अपने बच्चों के लिए निकालें, और वो 10 मिनट बैठ के 4 मेंबर या 5 मेंबर जो भी घर के हैं, साथ बैठ के अपनी दिनचर्या, कि आपने दिन में आज क्या किया, बिल्कुल, इसको आप एक दूसरे को सुनाइए, और इससे आपका बॉन्ड बिल्ड होता है। यहाँ पे आपकी सही कहानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर पापा ऑफिस से आते तो वो अपना बताते हैं, अरे भाई मैं जब आ रहा था मुझे ऐसा मिला, ऐसा देखा, ऐसा किया। तो जब बड़े अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अपने बड़ों के साथ शेयर करेंगे। मगर प्रॉब्लम है, जब बड़े ही स्टेप नहीं लेते तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे कहाँ से लेंगे? बिल्कुल। और बच्चे वही सीखते हैं जो उनको बड़े सिखाते हैं। याद रखिए, सिर्फ बोलने से बच्चे को नहीं सिखा सकते, खुद करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, खुद करके दिखाना पड़ता है, और बच्चे इमिटेट करते हैं। बच्चे जो देखते हैं बड़ों को करते हुए, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंस, मगर फिलहाल थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बुक रीडिंग को दूंगी। आप जितना किताबें पढ़ेंगे उतना आपको नया चीज कुछ समझ आएगा। और जैसे अगर आप कोई कहानी पढ़ते हैं, तो आप अगर कहानी पढ़ते हैं, आप अपने छोटे भाई छोटी बहन को लेके बैठे हैं और उसको बताइए कि आज मैंने कहानी में क्या पढ़ा जी। सो उससे क्या होता है, बच्चे, छोटे बच्चे भी, मजा उनको बहुत आता है कि हमारी बहन ने या हमारे भाई ने हमको एक कहानी सुनाई। जी जी, बिल्कुल। उससे इंटरेस्टिंग हो जाता है, उससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बेटर होती है। हाँ, नहीं, हम स्कूलों में खासतौर से हमने कई बार ऐसा तजुर्बा किया कि जब समर वेकेशन होती हैं, लॉन्ग वेकेशंस होती हैं, तो बच्चों को एक हमने अक्सर बेशतर हमने ये काम असाइनमेंट जरूर जोड़ा कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करें, अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाइए, और खासतौर से दादी और दादा, नाना या नानी, उनसे जरूर कहें कि हमें कुछ कहानी सुनाइए। वो एक प्रोजेक्ट हमने शामिल किया था, और बहुत से बच्चे गए, और जैसे इंडिया गए यहाँ से, कुवैत से, और इंडिया जाकर के वो बच्चे, कई बच्चे 8-8, 10-10 कहानियां लिख कर लाए। क्या बात है, वेरी नाइस। उन्होंने कहानी सुनी और वो कहानी लिखी उन्होंने कि दादी ने ये कहानी सुनाई, और वो कहानियां हैं जिनके राइटर्स का नहीं पता है, जिनके ऑथर्स का नहीं पता है। बट अच्छा है, ऐसी कहानियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, कहानियों के पैर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सच पूछे तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आजकल अब इतना सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है,
थोड़ी देर अच्छा है कि कंप्यूटर बंद करके एक दूसरे को कहानी सिर्फ 10 मिनट से शुरू करिए, एंड आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इतना उसको एंजॉय करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा एक दूसरे की कहानी सुन के कि सच में आपको लगेगा कि ये हम पहले करते तो बहुत अच्छा था। ये मैंने खुद इसको एक्सपेरिमेंट किया है और मैं बता सकती हूँ कि इसकी जो रिजल्ट है वो बहुत फिनोमिनल है, बहुत फिनोमिनल है। इसमें आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, आप एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें आप एक और चीज सीखते हैं जो एज आर्टिस्ट वी टीच चिल्ड्रन, जिसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। कब आपने आवाज ऊंची करनी है और कैसे आपने आवाज बदलनी है, जब मैं बूढ़ी हूं तो मैंने कैसे आवाज निकालनी है, जब मैं बच्चा हूं तो मैंने कैसे आवाज निकालनी है, ये आप सब इन्हीं सब चीजों से सीख लेते हैं। बिल्कुल। नहीं, जो बात आपने कही कि पेरेंट्स जो हैं वो शाम को अगर एक साथ बैठें, हम इसको यहाँ अक्सर बेशतर पेरेंट्स के साथ जब पीटीएम हम लोग करते हैं, काउंसलिंग होती है, एक चीज हम जरूर कहते हैं कि आप दिन में एक खाना, जाहिर सुबह मुश्किल है, नाश्ता मुश्किल है क्योंकि सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, लंच मुश्किल है जो सब ऑफिस में या स्कूल में होते हैं, लेकिन एटलीस्ट डिनर जो है वो अगर एक साथ बैठकर कर लिया जाए और उस पर वही 10 मिनट 15 मिनट जो है वो साथ में डिनर के साथ पूरी वो दिनचर्या, पूरे दिन में किसने क्या किया, किसको मजा आया, किसने क्या सीखा, अगर उसको हम शेयर कर लें, वहीं से वो कहानियां निकलती हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हर चीज की कहानी है, और अगर आप सच में इंटरेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि कितना मजा आ रहा है, इससे बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं रहा कि बड़ों से हम सीखेंगे, वो जो टाइम है वो यही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड वे। और मेन चीज है, मुझे ऐसा लगता है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े एल्डरली हो जाते हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जब छोटे बच्चे भी बड़ों के साथ बैठ के थोड़ी कहानियां करें। वो एक कनेक्ट बना रहता है, एक कनेक्ट बना रहता है, क्योंकि बड़ों को भी और कुछ नहीं चाहिए। सच पूछे तो मैं खुद ओल्ड एज होम से कनेक्टेड हूँ, तो मैं जब जाती हूँ या उनसे मिलती हूँ तो उन्हें क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा टाइम, बस। और अगर आप टाइम अपनों के लिए नहीं निकालेंगे तो फिर फिर आपके लिए भी कोई नहीं निकालेगा। हाँ, फिर आपके लिए भी कोई नहीं निकालेगा, बिकॉज हर चीज आगे पीछे बहुत कमर्शियल हो गई है, आगे पीछे सब भाग रहे हैं एक रेस में। मगर हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे ये ऐसा वो ऐसा, वो गलत है। आप अपने आप को करेक्ट करिए, आप अपने आप में ये चेंज लाइए, एक हैबिट बनाइए। हैबिट फॉर्मेशन सबसे जरूरी है, और छोटी छोटी चीज से ही हैबिट बनती है, और कोई तरीका नहीं है। जब चेंज तो जो है अपने आप से शुरू करना है, आपको जो तब्दीली लानी है पहले अपने आप में लानी है। जो आप खासतौर से जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप कोई दुनिया में तब्दीली देखना चाहते हैं तो बिगिन इट फ्रॉम योरसेल्फ, अपने आप से शुरू कीजिए, वो बदलाव अपने आप में लाइए। जी, दैट इज सो ट्रू एंड दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि आप अपने में चेंज लाएंगे, आस्ते आस्ते आगे पीछे आप देखेंगे कि बाकी भी चेंज ला रहे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक कहानियों से आदमी बहुत सीखता है, बहुत सीखता है। जब हम अपनी कोई भी कहानी किसी को सुनाते हैं, या मैं कई पोडियम्स पे गई हूँ और मैंने अपनी कहानी शेयर करी है, तो मुझे लगता है बहुत लोग आके बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाओ, आप में बड़ी ताकत थी, बहुत स्ट्रेंथ थी, आपने ऐसे कदम लिए। तो मुझे लगता है कहीं सच पूछे तो पता है सोच क्या होती है? सोच होती है अगर ये कर सकती थी तो शायद हम भी कर सकते हैं, अगर इन्होंने हिम्मत दिखाई तो हम भी कर सकते हैं, अगर ये स्टोरी टेलर है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। आज मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पिछले दिनों में मेरे साथ कनेक्टेड हुए और उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपकी वजह से आपने हमें इंस्पायर किया कि आज हम टीचर हैं। मुझे इतना इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। और जबकि मैं उनके स्कूल में जस्ट थिएटर के लिए जाती थी फॉर प्रोग्राम्स, आई वाज नॉट अ फुल टाइम टीचर, सो बट मुझे इतना अच्छा लगा कि उनको मेरी छोटी छोटी बातें याद थी कि जब मैं जाती थी तो आई वुड हग ऑल द चिल्ड्रन। ये मैं आपको इतने साल पहले की बातें बता रही हूँ। आई वुड हग देम एंड डांटती भी थी और प्यार भी करती थी। और तो कहते हैं ना, जब आदमी प्यार करता है और अगर डांटे तो बच्चों को भी बुरा नहीं लगता, मगर हर टाइम डांटे तो वो भी नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डांटने का तो ये कि आप डांट रहे हैं, बच्चों को रियलाइज करा दें कि आपको डांट इसलिए पड़ रही है कि आपने ये गलती की है, तो बच्चे भी समझते हैं कि हाँ मैंने गलती की है इसलिए डांट पड़ी है। इट इज नॉट, वो कहते हैं ना, इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से इट। बिल्कुल, हाउ यू से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
and that matters a lot. It matters. आजकल बच्चों में बड़ा चेंज है. आप बच्चे को, मैंने बहुत कई बार देखा है, छोटे बच्चों को आपने घर में अगर डांट दिया किसी के सामने, तो बच्चे को मालूम है कि उसने गलती की थी, लेकिन वो ये कहता है आप अकेले में भी तो डांट सकते थे. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही. एंड दीज आर सेंसिटिव थिंग्स. एक्चुअली अगर हम देखें, अगर हमको लगे, अगर हम बच्चों को ऐसे समझाएं जैसे मिनी अडल्ट्स हैं, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है, बहुत सही हो जाती है. क्योंकि हर इंसान थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. शेफाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. लेकिन हम चाहेंगे, चूंकि आप उस फील्ड से हैं जिसका सही मायनों में अगर बच्चे कहानियां सुनते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा लेते हैं और अपनी जिंदगी में तब्दीलियां भी लाते हैं उन कहानियों को सुन करके. हम चाहेंगे कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसे सेशन करें कि आप बच्चों को कुछ छोटी छोटी कहानियां बताएं. ऐसे सेशन हम जरूर करेंगे. बहरहाल आज का सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इसी तरीके से कनेक्ट होते रहेंगे और बच्चों तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो हम लोगों से कुछ भी थोड़ा बहुत जो हम उन्हें सिखा सकते हैं, जो कुछ उन्हें हम आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता सकते हैं, हम करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया. और मैं ऑब्वियसली बहुत अपने आप को, आई फील ऑनर्ड कि कहीं भी मेरे आपके बच्चे मुझसे कुछ सीख सकें, तो आई बी वेरी हैप्पी. नहीं, हम चाहेंगे कि आप एक दिन हमारे गांव में जो हमारा स्कूल है, जो अभी नया स्कूल शुरू कर रहे हैं, वहां आप जरूर विजिट करें और बच्चों से वहां बातें करें और उनको बहुत कुछ सुनाएं और समझाएं. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मेहमान शेफाली चोपड़ा जी, जो कि स्टोरी टेलर हैं, जो टेडेक्स स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, थिएटर एक्सपोनेंट, फूड कंसल्टेंट. आप बहुत काम कर रही हैं, खास तौर से इस नए जनरेशन के लिए, जो आजकल की हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनके लिए. और खास तौर से स्टोरी टेलिंग के जो सेशन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. और शेफाली जी उस तरीके से बच्चों में जो है एक बलबला, एक जोश भरने का काम कर रही हैं उन स्टोरीज के जरिए. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से जरूर कहें कि हमारे चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ ग्रेट टाइम.